हेलो स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है डिजिटल सीखो विद पंकज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में। ठीक? ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, फिर दूसरे पार्ट में आइए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे बदला जाता है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक पेन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला पार्ट जो हमारा है डेसिमल टू बाइनरी में है। डेसिमल टू बाइनरी में है, यानी यहाँ पर कोई एक नंबर सिस्टम होगा डेसिमल में, उसको हमें चेंज करके ले आना है बाइनरी में। एक क्वेश्चन के तौर पर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ 32। मैंने क्वेश्चन लिया 32 जो डेसिमल में है, और इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में चेंज करना है बाइनरी में। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 32, ये बताता है कि ये सिंबल या डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम का है, और इसको हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यही हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सा बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्रिक या फार्मूला कह लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ट्रिक ये है डेसिमल के बारे में। ट्रिक किसके बारे में है? डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में है। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में हो, किधर हो, लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, तो यहाँ पर किधर है, इक्वल टू के इधर, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इक्वल टू के इस साइड को बोलते हैं राइट। तो जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डेसिमल होगा, तो हम लोग करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। जब कोई नंबर सिस्टम है, सॉरी, जब जब डेसिमल इक्वल टू के राइट साइड में होगा, तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। बस यही हमारा क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है। इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो इसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया है 32, उसको आप कैसे लिख लीजिए, 32। अब मैंने यहाँ क्या बताया कि डेसिमल अगर लेफ्ट में हो या राइट में हो, तो अभी इधर किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, तो हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, जो राइट साइड में नंबर सिस्टम होगा जिसमें हम बदल रहे हैं, अब यहाँ पे बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पर बाइनरी में हमें चेंज करना है, तो इसके बेस से इस नंबर में हमें क्या करना है, डिवाइड। चलिए लिख लेते हैं 2। अब यहाँ पर हमें लिखना है रिमाइंडर। क्या लिखना है? रिमाइंडर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करते जाना है, और जो भी रिमाइंडर बचे यहाँ पे लिखते जाना है। तो मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2। अभी किधर गया, तो 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर पूरी तरह से कट चुका है, ये बचा रिमाइंडर 0। अब जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, इसलिए नहीं सोच पा रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, रफ में ऐसे 32 लिख लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो मैं इरेज करता हूँ पहले। 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 2 को उतारेंगे यहाँ पर, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 0, पूरी तरह से कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोशिएंट, और इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। कोशिएंट होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इस तरह से आपको रफ में डिवाइड कर लेना है, बारी बारी से डिवाइड करके। जो भी कोशिएंट या रिमाइंडर आएगा इस साइड से लिख देना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हमने पहला कर लिया, 2 से हमने डिवाइड किया तो आया कोशिएंट 16 और रिमाइंडर 0।
इसी तरह से हमें डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। फिर 2 8 जा 16, 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 के बराबर आए या कम आए, ज्यादा ना हो। 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16 पूरी तरह से कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 होगा या तो 1, 2 3 4 ये सब टाइप के नंबर के रिमाइंडर नहीं बचेंगे। या तो कटेगा, कटेगा तो 0 बचेगा रिमाइंडर, अगर नहीं कटा तो 1 बचेगा। ठीक, फिर से डिवाइड करते हैं 2 को, सॉरी 2 से 8 में फिर से डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा 8 पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर बचा 0। अब फिर डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर बचा 0। अब जब डिवाइड करते करते लास्ट में 1 आ जाएगा तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा करके यहाँ पर क्वोशिएंट में 1 को साइड में कर लेंगे रिमाइंडर की तरफ, ताकि हमें काउंटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ डिजिट्स को काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। यही हमारा क्या हुआ, नंबर यानी बाइनरी नंबर्स प्राप्त हुए। तो आंसर कैसे लिखना है आपको, जो क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर 32, 32 ऐसे लिख देंगे, डेसिमल में है और क्या आया 1 0 0 0 0 0। इस तरह से ये हमारा नंबर प्राप्त हुआ, यानी डेसिमल से बाइनरी में हमने चेंज कर लिया, यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको डाउट आ जाता है, अगर आपको डाउट आ जाता है कि ये सवाल, ये जो हमने डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया सही है या गलत, को जांचने के लिए हम लोग इसका रिवर्स करेंगे, यानी बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे जांचते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, तो जो क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में हमारा आया है डेसिमल टू बाइनरी में, ये जो बाइनरी प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन के तौर पर ले लेंगे और इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करना है। ठीक, हमारा था 1 0 0 0 0 0, ये आया बाइनरी। अब हमें चेंज करना है डेसिमल में। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइनरी टू डेसिमल। अगर मैं इसको चेंज कर और डेसिमल में 32 आ जाए, का मतलब हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट में सही था। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि इक्वल टू लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डेसिमल किधर है, तो डेसिमल किधर है, यहाँ पर राइट साइड में, राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या करना होगा, सारी कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में ही करना है, यानी लेफ्ट साइड से ही सॉल्व करके हमें राइट साइड वाला आंसर ले आना होता है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल राइट साइड में है। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जो भी बाइनरी नंबर दिया है उसको थोड़ा सा स्पेस दे के ऐसे लिख लीजिए। तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ सही है या गलत। तो यहाँ पर है 1 और 50, ठीक सही है, 1 और 50। अब इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ पर लगाना होता है पावर्स। पावर यूज होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब इक्वल टू का सिंबल यहाँ लगा दीजिए। अब इसका हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। 1 लिखेंगे 1। अब इस नंबर, जो नंबर लिखे गए हैं, डिजिट लिखे गए हैं, इसका बेस क्या है, 2 है, तो इसलिए इसको इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू इसका बेस है 2, ये 2। अब इसकी पावर क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो 1 के ऊपर 5 लिखा गया है, यही हमें क्या कर देना है, लिख देना है, प्लस उसी तरह 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1।
प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ठीक। अब यहाँ पर पावर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। अगर लिखा है 2 की पावर 5, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। तक जो कैलकुलेशन होगा, यानी अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितनी बार यहाँ पर ऊपर नंबर लिखा गया, यानी जो ऊपर वाला नंबर है 5, उतनी बार बेस को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 बार है तो 5 बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, यानी सबको मल्टीप्लाई करने पर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 32। अब 32, 2 की पावर 5, 32 आ चुका है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। अब 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब भी जीरो वाला पार्ट आएगा कैलकुलेशन में, तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर आया 16, 16 इंटू जीरो तो हो जाएगा जीरो। यानी ये भी जीरो होगा, ये भी, यहाँ से लेके सब जीरो है, तो सब क्या हो जाएगा, जीरो जीरो आंसर आएगा। सबका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो 5 बार जीरो था तो मैंने 5 बार जीरो लिख दिया, तो कैलकुलेट करने पर जीरो ही आएगा। तो अब हमारा आंसर क्या प्राप्त हो गया, 32। तो अब हमें क्या करना था, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना था। तो डेसिमल हमारा आ चुका है, तो अब आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन वो लिखिए 1 0 0 0 0, ये हमारा था बाइनरी में। और हमारा नंबर आया है 32, 32 डेसिमल में आया है। अगर अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलें, जो हमारा था डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में अभी हमने क्या देखा था, 32 को डेसिमल में था, इसको बाइनरी में चेंज किया था, तो हमारा आया था 1 के बाद 50, ये नंबर प्राप्त हुआ था। तो अगर आपको डाउट आ गया या डाउट आ जाता है, उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, जिसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, 32। अभी हमने देखा इस बाइनरी नंबर को क्वेश्चन के तौर पर दिया गया था और डेसिमल में चेंज किया गया तो 32 आया। यानी जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया बाइनरी को, यानी डेसिमल को बाइनरी में, अब यहाँ पे हमने किया बाइनरी को डेसिमल में, तो 32 आ चुका है। इस तरह से हमारा आंसर सही है। इस तरह से अगर आपको कभी डाउट आ जाए तो उत्तर की जांच ऐसे कर लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करके। ठीक। तो इस वीडियो में हमने देखा दो पार्ट। पहला पार्ट देखा डेसिमल टू बाइनरी, और दूसरा पार्ट हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल। इसी तरह से अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। इसके अलावा ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।